चलिए बच्चों, तो आज हम लोग फेज डिफरेंस और एनर्जी इन वेव मोशन को समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट के बीच पहले वेव का इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे सपोज एक वेव है जिसका वेव इक्वेशन है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है ना। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये प्रोपेगेट कर रहा है मीडियम में। स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर सिनुसॉइडल वेव है। ऑब्वियसली कैसा वेव है? सिनुसॉइडल वेव है। तो ये स्ट्रिंग है। इधर से मान लेते हैं कि हम कंटिन्यूअस स्ट्रिंग को स्नैप कर रहे हैं, तो ये वेव जो है इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है। वेव कैसा है? साइनसॉइडल वेव है और ये अपना पास कर रहा है। ठीक, एक पल्स हम यहाँ ले लेते हैं, दूसरा पल्स हम यहाँ ले लेते हैं। ये भी जा रहा है अपना, ये भी जा रहा है। ठीक है, पर नीचे ऊपर जा रहा है। अब हमको क्या पता करना है कि इस पॉइंट पर और सपोज इस पॉइंट पर, ये दो पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस, ये दो पॉइंट पर है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस निकालना है। तो एक बात तो ऑब्वियसली है कि अगर यहाँ से सोर्स है वेव का, तो इसका पोजीशन कुछ x1 है और इसका पोजीशन कुछ क्या है बेटा? x2 है। तो यहाँ पर में जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेव का डिफरेंट होगा। तो हम ले लेते हैं y1 इज इक्वल टू ए साइन, सेम सोर्स है। सोर्स क्या है? सेम है। कहने का मतलब इक्वेशन यही है दोनों के लिए, लेकिन हम क्या चेंज कर रहे हैं? ये लोकेशन चेंज कर रहे हैं और दो पॉइंट के बीच हम फेज डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? के x1 माइनस ओमेगा टी या प्लस फाइव। फिर बाई टू बराबर उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरे पार्टिकल का क्या होगा उस वक्त तक? के x2 माइनस ओमेगा टी या प्लस फाइव। ये इसका फेज है और ये इसका फेज है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो हम क्या किए हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, देखो बेटा, अगर ये टाइम भी हम डिफरेंट लेंगे इन डिफरेंट पोजीशन के लिए, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? ले ही लो तुम, डिफरेंट टाइम पर ये T1 ले लो, इसको T2 ले लो। और ये पोजीशन x1 है, ये पोजीशन x2 है। x1 पोजीशन और x2 पोजीशन तो क्या है? यहाँ फिक्स है। और T1 और T2 किसी पर्टिकुलर टाइम T1 पर यहाँ और यहाँ के बीच फेज डिफरेंस ले रहे हैं। तो फेज डिफरेंस में क्या करेंगे? ये हमारा इससे इसको घटा देंगे, यही ना फेज है। तो जब इससे इसको घटाएंगे तो डेल्टा फाई मत कहिए, इसको डेल्टा थीटा ले लीजिए, चूंकि हम वहाँ फाई ले चुके हैं, फेज कांस्टेंट है ना। तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? देख लो क्या होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? फाई तो खत्म हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा k इंटू x1 माइनस x2, इसमें से इसको घटा रहे हैं ओमेगा इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लें, कहने का मतलब केस 1 कर दो इसको ऐसे, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट T1 इज इक्वल टू T2, मतलब t बराबर 2 सेकेंड पर हम फेज डिफरेंस लेना चाह रहे हैं इन दो पॉइंट के बीच। तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में हमारा फेज डिफरेंस वेन T1 बराबर T2 बराबर एक T0, फिक्स टाइम पर हम फेज डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो डेल थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? k यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा एंगुलर वेव नंबर इंटू x1 माइनस x2 क्या है? ये पाथ डिफरेंस है।
तो ध्यान रहे फॉर दिए हुए टाइम के लिए अगर फेज डिफरेंस पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, केस 2, सेम पोजीशन पर x का वैल्यू हम सेम रखें यहीं पर, इसी पार्टिकल के लिए दो डिफरेंट टाइम पर फेज डिफरेंस क्या होगा, तो उस केस में ये कटेगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा जीरो, यहाँ ये वाला जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा, और हमारा डेल वेन x1 बराबर क्या कर दिया x2, तब क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा जीरो, तब डेल थीटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस। ओमेगा बराबर क्या है भैया, तो 2 पाई बाई टी, यानी कि 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा। ये कब होगा, सेम पोजीशन पर के लिए डिफरेंट टाइम पर फेज डिफरेंस हो गया। अब ये तो हम सेम सोर्स के कारण ले लिए, बात समझ में आ रही है। अगर किसी विधि से हम दो डिफरेंट सोर्स यहां ले लें, एक का मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ वेव है y बराबर a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई1 है यहां, और दूसरे का है a2 साइन के, दोनों का सेम ले रहे हैं हम, के भी वैसे बदल सकते हैं तो और फेज डिफरेंस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगा फेज डिफरेंस का, माइनस ओमेगा टी प्लस फाई2, ये दो डिफरेंट वेव है, इसका फेज कांस्टेंट अलग है, इसका फेज कांस्टेंट अलग, बाकी इसका एम्पलीट्यूड अलग, इसका एम्पलीट्यूड अलग, दो डिफरेंट वेव है। और मान लेते हैं कि सेम मीडियम में दोनों ट्रेवल कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन x पर दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पोजीशन x पर, यह स्ट्रिंग को हटा दीजिए, अब आप मीडियम ले लो, ये मीडियम है, मान लेते हैं कि इधर से हम एक सोर्स है वेव का, सोर्स कहने का मतलब डिस्टरबेंस जो प्रोड्यूस कर रहा है मीडियम में, ये इधर से जा रहा है, मान लेते हैं एक सोर्स यहाँ है हमारा, ये इधर से जा रहा है, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन, क्या किसी पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ से ही x1 यहाँ से ही x2 पर, इसको ले लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमको फेज डिफरेंस निकालना है, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस, बात समझ में आई, तो वो क्या हो जाएगा देखो, तो उसमें से उसको हटाओ, तो के x1 डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के x1 माइनस के x2, और टाइम सेम टाइम पर हम ले रहे हैं, क्योंकि सेम पॉइंट पर ले रहे हैं तो सेम टाइम के लिए ही लेंगे ना। अब प्लस फाई1 माइनस फाई2, ये कब हम ले रहे हैं, वेन टू डिफरेंट सोर्स, हम सोर्स यहां बोले बेटा अभी, तो समझ लेना कि दो डिफरेंट सोर्स ऑफ वेव, या फिर दो डिफरेंट सोर्स जो मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, वेव ही लिख दो ना ताकि आप लोगों को समझ में, वेव, व्हेन टू डिफरेंट वेव ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस, बात समझ में आ रही है। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों के बीच क्या हो, जीरो हो, कहने का मतलब फाई1 बराबर फाई2 हो, तो फिर फेज डिफरेंस दोनों वेव का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, बात समझ में आ रही है। तीनों इक्वेशन आप याद रखिएगा, इसको हम लोग उतना याद नहीं रखते हैं, इसको पूरा याद रखिएगा, और हाँ इसको और इसको, कि दो डिफरेंट वेव हो तो भी हमारा फेज डिफरेंस यही आएगा। ये एक डेल्टा फाई ऐड कर देते हैं, क्योंकि फेज कांस्टेंट दोनों का एक ही हो, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा ये भी अलग अलग हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पर में जो हम क्या कर दिए, के कॉमन ले लिए, वो कॉमन नहीं होगा, k1 x1 हो जाएगा, k2 x2 हो जाएगा, वो हो जाएगा फेज डिफरेंस, बात समझ में आ रही। लेकिन जनरली आप जब प्रॉब्लम फेस करेंगे तो ये k का वैल्यू एंगुलर वेव नंबर सेम रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी सेम ही रखता है, तब अपना फेज डिफरेंस निकालिए। तो ये सब अब दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो हम ये फेज डिफरेंस का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं,
ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सेम वेव के कारण टू डिफरेंट पोजीशन पर फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, टू डिफरेंट वेव के कारण किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है, एक सोर्स से डिस्टेंस x1 हो, दूसरे सोर्स से डिस्टेंस x2 हो, जो कि यहां सिचुएशन लिए हैं, तब फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। सेम वेव के कारण टू डिफरेंट पोजीशन पर एट दिए हुए टाइम पर फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। टू डिफरेंट सेम पोजीशन पर टू डिफरेंट टाइम पर क्या होगा फेज डिफरेंस, वो निकाल सकते हैं। 2 पाई वाई, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है, समझ, आई डेल्टा टी टाइम डिफरेंस, ठीक है, उससे निकाल सकते हैं। तो इसको भी जरा सा दिमाग में आप लोग रखिएगा, ठीक है। अब जरा सा हम लोग ये इसका टॉपिक हेडिंग दे दीजिए आप, फेज। कोई हेडिंग देने का आदत नहीं है, इसलिए जब शुरू में बताएं ना कि अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि अच्छा उसके ऊपर बात चल रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वेव के एनर्जी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये जनरल केस हम ले रहे हैं बेटा, फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे, मतलब स्ट्रिंग वाला वेव और साउंड वाला वेव को अलग अलग करके स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तो चूंकि कॉमन हम पढ़ रहे हैं वेव के बारे में, ये सब कॉमन बातें हैं, ठीक है, तो इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चल के हम स्ट्रिंग वेव को अलग स्टडी करेंगे और साउंड वेव को अलग स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है? फेज डिफरेंस तो हो गया काम। अब वेव एनर्जी या एनर्जी इन वेव मोशन, ठीक है, वेव एनर्जी या एनर्जी इन वेव मोशन, ठीक है। साइनसॉइडल वेव ही हम कंसीडर करेंगे। जनरली आप लोगों को साइनसॉइडल वेव ही आएगा। अगर अलग तरह का फंक्शन देगा f, तो उसमें आपको बेटा वो इक्वेशन दे देगा और बस उसमें यही आ सकता है कि भाई साबित करिए कि भाई ये वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कह देगा कि वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो फलाना ढिमकाना चीज़ का वैल्यू हम प्रॉब्लम करवाएंगे, IIT एडवांस मेंस सबका प्रॉब्लम करवाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी आप बस खाली क्या करिए, समझते चलिए, हर टॉपिक को पूरे गहराई से समझिए। टेंशन लेकर के नहीं समझना है, टेंशन लीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़। हाँ, हम क्या करते हैं कि ये मीडियम है हमारा, ये डॉट 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 लगाना कोई जरूरी नहीं, बस समझ जाइए कि यहाँ ये एयर मोलिक्यूल है या वाटर है या कुछ भी है, ठीक है ना। ये कोई पाइप नहीं है बेटा, हम बस मतलब कन्फाइन कर दिए कि इतना दूर के रीजन का हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी उधर भी एयर मोलिक्यूल होगा या वाटर मोलिक्यूल, जो भी मीडियम है होगा। हम दो सेक्शन कंसीडर करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ इन दोनों सेक्शन के बीच में जो पार्टिकल्स है हम उसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वेव इसमें प्रोपेगेट कर रहा है, ऐसा समझ के चलिए। ऐसे समझ लीजिए ना, वही हम पिस्टनमा जो बना देते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ये पिस्टन है, ये वाइब्रेट कर रहा है आगा पीछा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। और ये अपना डिस्टरबेंस को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल एक्स है। क्लियर है मामला। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का मास यहाँ क्या है, m है, स्मॉल m है, ठीक है। तो इस रीजन में एक पार्टिकल का एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, एक पार्टिकल का अगर कहें E1 तो कितना होगा, चूंकि SH हम परफॉर्म कर रहा है तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होगा, यही ना होगा, हाफ m ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a इज द एम्पलीट्यूड। क्लियर है मामला। अब अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर n टोटल पार्टिकल्स है इस सेक्शन के अंदर, तो टोटल एनर्जी इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाफ n m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब जनरली वेव मोशन के केस में हम लोग एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। कहने का मतलब कि एनर्जी कंटेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो टोटल एनर्जी हो गया इसका, हाफ nm, टोटल मास है इस सेक्शन का। अगर हमसे कहे कि एनर्जी डेंसिटी
उसको कैसे अब रिप्रेजेंट करें, हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ एन एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे बेटा, ये वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो डेल एक्स इंटू एस ले लो आप, एस जहाँ क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो हम रीजन का, कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो सकता है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हम सर्कुलर कर दिए हैं। ये क्या है हमारा एस, तो एस इंटू डेल्टा एक्स, तो टोटल एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये टोटल मास है हमारा और ये टोटल उसका वॉल्यूम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू रो मास पर यूनिट वॉल्यूम और ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया बेटा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, यही ना निकल गया। कुछ समझ में गड़बड़ है क्या, सीधा सीधा तो चल रहा है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसका पावर निकालिए, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर ई टोटल एनर्जी ये है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बात समझ में आ रही है। अगर ये टोटल एनर्जी को, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर इसमें हम क्या कर दें, किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, कहने का मतलब यही, एस डेल्टा एक्स से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया। इसमें जो टोटल एनर्जी हमारा है कितना हो गया, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस डेल्टा एक्स, जहाँ एस क्या है तो इसका क्रॉस सेक्शन है, ये टोटल हमारा एनर्जी हो गया। अब इसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, कहने का मतलब डेल्टा टी से, यहीं पर मत डिवाइड करो, इसके आगे कर दो, ई बटा टी कर दें, तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस डेल्टा एक्स है ना, ये टोटल एनर्जी है, इसको आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पावर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये क्या हुआ, हमारा टोटल एनर्जी था, इसको टाइम से डिवाइड कर दिए, ये क्या हो गया, हमारा पावर हुआ, लेकिन एवरेज पावर है। क्या है ये, एवरेज पावर है। अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये क्या रो फॉर्म ले लेगा, फिर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और एस इंटू डेल्टा एक्स, टोटल एनर्जी है डिवाइडेड बाई टाइम की है, तो ये तो भी हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, भी आई इंटू एस, नहीं हो जाएगा। ये डेल एक्स बाई डेल टी क्या है, यहां देख लो जरा सा, जैसे पी हमारा क्या आया, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट आप ले लो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एस आई इंटू ये क्या हो जाएगा भी, जहां भी क्या है, वेव स्पीड है, ये डेल एक्स बाई डेल टी ही तो वेव स्पीड है ना, हाँ डेल एक्स बाई डेल टी ही तो, डेल एक्स बाई यही तो वेव स्पीड है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेव का क्या हो गया, पावर हो गया, वेव मोशन का, मोशन जो रहा उसका पावर है, हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस, एस जहां क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक चीज डिफाइन किया गया है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो पावर पर यूनिट एरिया, याद रखना पावर पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इसको एस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया। तो दिए हुए मीडियम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आई जो है किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ठीक है, हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कौन कौन सा इक्वेशन आपको याद रखना है, देखो
ये पावर का इक्वेशन और एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन, वेव का एनर्जी डेंसिटी U बराबर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये इंटेंसिटी का इक्वेशन हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान रहे बेटा, ऑल्दो ये हम मीडियम लेके कैलकुलेट किए हैं, क्या लिए हैं, साउंड वेव समझ लो इसको एक तरह से। तो साउंड वेव के लिए ये रो क्या हो गया, मीडियम का डेंसिटी भी क्या हो गया, वेव स्पीड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। अगर इसमें हम स्ट्रिंग का वो हम कैलकुलेट करेंगे आगे उसका भी, अगर हम यहाँ एक स्ट्रिंग ले लेते और उस पर वेव अगर चल रहा होता तो यहाँ पर मैं कुछ न बदलता, सिर्फ रो के जगह पर क्या आ जाता, म्यू। अब म्यू जहाँ क्या होता, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसको भी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे आगे, जब स्ट्रिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग हम जब अलग अलग पढ़ाना शुरू करेंगे, स्ट्रिंग पे वेव और साउंड वेव दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम भी करवाएंगे, तो उस वक्त इसको भी हम डिराइव कर देंगे। अभी के लिए ये 3 इक्वेशन, एनर्जी डेंसिटी लिख देते हैं यहाँ, देखो ये एनर्जी डेंसिटी हो गया वेव का, ठीक है। फिर ये हमारा पावर हो गया वेव का। ध्यान रहे बेटा, ये एवरेज पावर है, हालांकि हम लिमिट ले लिए हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर ही हो गया, हाँ इंस्टेंटेनियस पावर ही है ये पावर है, सीधा जान लो। और ये क्या है हमारा, इंटेंसिटी। क्लियर है सब, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये 3 को याद रखना। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, आप हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू भी, जहां एस क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। छापिएगा तो छापिए आप लोग, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ले लेते हैं कुछ थोड़ा सा।